जी हाँ, कोई भी अच्छा कार्य की ही शुरुआत करनी हो ना, किसी भी अच्छे कार्य की, तो बस श्री गणेश के आशीर्वाद के साथ करनी चाहिए। हम तो आए ही थे मैदान में भगवान का आशीर्वाद लेकर, और देख लीजिए अब तो विघ्नहर्ता श्री गणेश में गणपति जी और माता पार्वती निकली हैं अष्टविनायक के दर्शन के लिए। गुड मॉर्निंग। हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं और अष्टविनायक दर्शन के लिए मैं अपने सारे विनर्स के साथ हूँ और आप देख रहे हैं कि सारे विनर्स हमारे साथ, हम लोग फुल रेडी हैं। हम लोग बल्लाळेश्वर जा रहे हैं अभी, ये हमारा 7वां मंदिर है। गणपति बाप्पा की जय जयकार करते हुए और खुद को गणपति भक्ति में तल्लीन करने के बाद टीवी के गणपति और माता पार्वती निकल चुके हैं दुनिया में गणपति के सबसे खास 8 मंदिरों में से 2 मंदिरों के दर्शनों का लाभ लेने के लिए। सबसे पहले आकांक्षा और निष्कर्ष अपने फैंस और गणेश भक्तों के साथ पहुंचे बल्लाळेश्वर गणपति। अब हम पहुंच चुके हैं बल्लाळेश्वर मंदिर में और एक लंबी यात्रा के बाद इतनी अंदर जिसके लिए हम इतनी तैयारियां की थी, फाइनली वो मंदिर आ गया है। बल्लाळेश्वर मंदिर के बिल्कुल सामने है और बप्पा के लिए खूब सारा प्रसाद लिया है हमने, नारियल और दूर्वा जो बप्पा का फेवरेट है, और 21 मोदक गणपति जी खुद लेके खड़े। तो अब हम अंदर जा रहे हैं मंदिर के दर्शन के लिए। अब और वेट नहीं हो रहा है और हमारे अष्टविनायक विनर्स हमारा वेट कर रहे हैं, तो चलिए मंदिर देखते हैं। इस मंदिर की पवित्रता को देख मानो सभी लोग ध्यान मग्न हो गए हों। फाइनली इतनी लंबी यात्रा के बाद हम बल्लाळेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छे दर्शन हुए। यहाँ हमारा इतना सम्मान हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। गणपति जी यहाँ आके मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे बड़ा टायर्ड फील होता है, ऐसा लगता है कब ट्रैवलिंग ख़त्म होगी। लेकिन जैसे ही मैं बल्लाळेश्वर मंदिर आया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसके लिए और ट्रैवलिंग कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ के जो खुशी, जो मतलब इन्जॉयमेंट मिल रहा है मुझे, वो आज तक कहीं नहीं मिला है। और जैसे कि आप देख रहे हो कि मूर्ति बहुत अलग है। जैसे कि गणपति की मूर्ति हम देखते हैं उससे बहुत अलग है। ये एक भक्त के नाम पे ये मंदिर बना है, बल्लार भक्त जो उनके थे बल्लाळेश्वर। बल्लाळेश्वर गणपति के बाद अब बारी थी गणपति के वरद विनायक रूप के दर्शनों का लाभ लेने की। तो अब हम आ चुके हैं वर्ध विनायक मंदिर में, जहां हमने दर्शन किया, आरती की,
और भगवान से खूब सारी विशेस मांगी ताकि भगवान हमारी पूरी कर दे। लेकिन यहाँ की एक और खासियत है, यहाँ के द्वार की कुछ कहानियाँ हैं जो माता आपको बताएंगी। मेरे पीछे है वर्ध विनायक इच्छा पूर्ति का द्वार, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सारे गणपति, जितने अष्ट विनायक के गणपति हैं, ये सब उनके नाम हैं। टीवी के गणेश और पार्वती ने वरद विनायक के सामने माथा टेका, उनसे आशीर्वाद की भी कामना की। और तो और टीवी के गणेश ने मूषक के कान में बड़े ही प्यार से अपनी गुप्त प्रार्थना भी की। ये इस यात्रा के सबसे प्यारे पलों में से एक था, मानो गणपति खुद ही के मूषक से कुछ खास बातें कर रहे हैं। यहाँ का एक कुछ खासियत है, क्योंकि इच्छा पूर्ति कहते हैं, और इसे इच्छा पूर्ति क्यों कहते हैं ये हमें यहाँ के पंडित जी बताएंगे। पंडित जी, यहाँ वरद पूर्ति को, उसको इच्छा पूर्ति क्यों कहते हैं और यहाँ पे क्या खासियत है? अच्छा, महाराष्ट्र में जो अष्टविनायक प्लेस है उनमें से एक ये वरद विनायक जी। यहाँ साल भर गणेश भक्त आते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करते हैं, चाहे फाइनली हो, फैमिली हो, कुछ भी हो। लेकिन सबसे बड़ी इच्छा कौन सी है? तो पुत्र प्राप्ति की, संतान प्राप्ति की। साल में गणेश जी के 2 त्यौहार होते हैं, भाद्रपद और माघी उत्सव। माघी उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, प्रतिपदा से लेकर पंचमी। उसमें से मेन दिन रहता है विनायक की चतुर्थी। दोपहर को 12:39 गणेश जी का जन्म होता है, आरती होती है, और जिस औरत को संतान की प्राप्ति नहीं होती उसके झूले में उसी दिन प्रसाद दिया जाता है। इसीलिए इच्छा पूर्ति करने वाले वरद विनायक। मंगल मूर्ति मोरया। यात्रा के बीच कई सारे फैंस ने सेल्फी का भी लाभ उठाया। गणेश और पार्वती तो यहाँ थे, लेकिन यहाँ टीवी के भोलेनाथ नहीं थे। तो पार्वती और गणेश ने ही शिव जी का अभिषेक किया और भोलेनाथ से अपने भोलेनाथ की खुशहाली की भी कामना की। हम वर्ध विनायक मंदिर में हैं और वर्ध विनायक के दर्शन हो गए हैं। अष्ट विनायक यात्रा अब हमारी समाप्त हुई इस मंदिर के साथ, और अब मैं शिवजी के मंदिर में हूँ, क्योंकि सबसे पहले गणपति बप्पा के दर्शन के बाद हम शिवजी के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने दुग्ध अभिषेक किया और हम लोगों ने शिवजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स ले ली हैं। और अब हमारे शो में भी आप देखेंगे कि शिवजी के 19 अवतार आने वाले हैं, और ये कुछ एक अलग तरीके से हम आपको दिखाएंगे। ये स्टोरी है जो गणपति जी सुनेंगे रावण की जुबानी। कैमरामैन सुजीत मिश्रा और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।